जिन्नात 3 किस्म के होते हैं और ये बात हमें एक हदीस मुबारका से पता लगती है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। फरमाया, जिन्नात की पहली किस्म वो है कि जिनके पर होते हैं और वो हवा में यहाँ से वहाँ उड़ते हैं। और अब इसके अलावा जिन्नात की दूसरी किस्म को कहते हैं हयात। ये जिन्नात की वो किस्म है जो जानवरों की शक्ल में जाहिर होते हैं, और 2 जानवर तो ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल में ये जिन अक्सर आते हैं। पहला जानवर है सांप और दूसरा जानवर है कुत्ता। और जिन्नात की जो तीसरी किस्म है वो आने जाने वाले जिन हैं, यानी कि वो जिन्नात 1 सेकंड के लिए नजर आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। अब जिन्नात की जो तीसरी किस्म है जो आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, ये वो किस्म के जिन हैं जो इंसानों को परेशान करते हैं, डराते हैं और इंसानी जिंदगी में आना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जहन में एक सवाल आता है कि क्या जिन्नात की सिर्फ यही 3 किस्में हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उलमाए किराम ने बताया है कि कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात की और भी बहुत सारी किस्में हैं। अब जिन्नात में मेन 2 कैटेगरीज हैं, एक ईमान वाले नेक जिन्नात और दूसरे बुरे काफिर जिन्नात। अब जो ईमान वाले हैं इनको जिन्नात कहा जाता है, और जो काफिर हैं, बुरे हैं, इनको शयातीन कहा जाता है। जिन्नात भी इंसानों की तरह अलग अलग होते हैं। जैसे इंसानों की अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग सोच होती है, वैसे ही जिन्नात में भी होता है। इसके अलावा जैसे इंसानों में काफिर हैं, मुसलमान हैं, जिन्नात में भी सेम है। कुछ काफिर होते हैं और कुछ मुसलमान। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम मंशूर है कि अगर तुम कुत्ते को भौंकता हुआ सुनो या गधे की आवाज को सुनो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ, क्योंकि ये वो सब देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। अब जिन्नात के अंदर कुछ ऐसे जिन हैं जो खास तौर पर शैतानियत के लिए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जिन्नों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। ये जिन्नात ज्यादातर गंदगी की जगह को पसंद करते हैं और गंदगी की जगहों पर ही रहते हैं, और इन जिन्नात को कहा गया है खबूसी वल खबाइस। ये जिन ज्यादातर टॉयलेट्स में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक गंदी नापाक जगह होती है, और इसी वजह से इनका नाम हबूसी वल हबाइस है, यानी कि हबीस और नापाक जिन और जिन्नियाँ, मतलब कि मेल और फीमेल जिन दोनों। तो यहाँ पर ये बात भी पता चलती है मेल और फीमेल जिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बात हमें इस दुआ से पता चलती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खला जाने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हबीस जिन्नों से, मर्द हों या औरत। तो अब ये बात बहुत सिंपल है। अगर आप इन दोनों से बचना चाहते हैं तो वॉशरूम जाने से पहले इस दुआ को पढ़ लें। जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो आप अल्लाह की अमान में आ जाएंगे, और फिर ये जिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बताया है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से बनाया है, और वो आग इतनी प्योर थी कि इस आग का ना तो कोई धुआं था और ना ही कोई खाक। अब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि जिन्नात आपके ऊपर 3 वजह से हमला कर सकते हैं, या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अब पहली रीजन जिसकी वजह से जिन्नात किसी इंसान पर हमला कर सकते हैं वो ये है कि जिन्नात को वो इंसान पसंद नहीं आता। अब इस पॉइंट को जरा डिटेल से समझिए। अब जैसे इंसानों को अल्लाह ने सोचने समझने की ताकत दी है, वैसे ही जिन्नात को भी दी है, और जैसे इंसानों के अंदर जेलसी होती है वैसे ही जिन्नात में भी होती है। जैसे अक्सर बुरे इंसान लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तंग करते हैं कि वो लोग इनको पसंद नहीं होते, सेम वैसे ही जिन्नात भी मासूम इंसानों को बुरे इंसानों की तरह परेशान करते हैं, तंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनको वो शख्स पसंद नहीं होता, या तो इसकी शक्ल पसंद नहीं होती, या तो इसका जिस्म पसंद नहीं होता, या कुछ और। अब दूसरी रीजन जिसकी वजह से जिन्नात इंसानों को परेशान करते हैं वो है इश्क मोहब्बत। जब आप अपने रूम में अकेले होते हैं और कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो यकीनन आपको भी यही लगता होगा कि आपको आपके अलावा कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप गलत होते हैं। इस वक्त आपको जिन्नात भी देख रहे होते हैं कि जब भी तुम कपड़े उतारो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो,
کیونکہ ایسا کرنے سے جنات اور تمہارے بیچ میں ایک پردہ آ جائے گا اور جنات تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب اس کے علاوہ تیسری وجہ جو شیخ الاسلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جنات کو کسی قسم سے تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر جنات اس کا بدلہ لینے کے لیے اس انسان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کو بھی آپ آسان لفظوں میں سمجھیے۔ اب اگر کسی شخص نے گرم پانی زمین پر پھینکا اور وہاں پر کوئی جن موجود تھا اور اس پانی کی وجہ سے اس جن کو نقصان پہنچا، تکلیف پہنچی، تو اب وہ جن انسان سے بدلہ لینے کے لیے اس انسان کو تنگ کرے گا، اسے الگ الگ طریقے سے تکلیف پہنچائے گا۔ تو اب اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ایک ہی عمل ہے کہ اگر کہیں گرم پانی پھینکنا ہو یا کوئی ایسی چیز پھینکنی ہو جو نقصان دہ ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو آپ جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس کے علاوہ 4 ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنات انسانی جسموں کے اندر گھستے ہیں، ان کے اوپر قابو پاتے ہیں، اور ان 4 وجہوں میں سے پہلی وجہ ہے شدید غصہ۔ مطلب جب آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت جنات آپ کے جسم میں گھس سکتے ہیں اور آپ پر قابو پا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم شدید غصے میں ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اب اس کے علاوہ جو تیسری وجہ بتائی ہے وہ ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جانا، بہت زیادہ ڈر جانا۔ جب انسان جنات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے تو جنات ایسے شخص کے جسم میں گھس جاتے ہیں اور اسے بآسانی قبول کر لیتے ہیں۔ اب شدید ڈر سے بچنے کے لیے بھی وہی دعا ہے، اعوذ باللہ۔ اور اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ اب تیسری وجہ ہے غافل ہو جانا، کسی چیز سے غافل ہو جانا، روز کی دعاؤں سے غافل ہو جانا۔ اب اس بات کو آسان الفاظوں میں ہم ایسے سمجھیں گے کہ ایک بندہ کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، واش روم میں جاتا ہے تو اس سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، گھر میں داخل ہوتا ہے تو دعا نہیں پڑھتا، کپڑے چینج کرتا ہے تو دعا نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص دعاؤں سے غافل ہے، اور ایسے غافل شخص پر جنات آسانی سے قابو کر لیتے ہیں۔ اب چوتھی وجہ جس وجہ سے جنات انسانی جسموں میں گھس سکتے ہیں اور ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں وہ ہے گندے خیالات یا فحاشی دیکھنا۔ اب اگر ایک شخص کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں فحاشی ہے اور وہ شخص بہت شوق سے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس وقت جنات اس شخص کے جسم میں قابو کر سکتے ہیں اور اس کے جسم میں بآسانی گھس سکتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو جنات کے شر سے بچا کر رکھے، اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ آخر میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔